हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया वीडियो होने वाला है, इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और पूरा देखने के बाद इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हालेलुया। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग इस समय अंत के समय में जी रहे हैं और बहुत जल्द हमारा प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाले हैं और हम सबको लेकर इस संसार से जाने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यदि हम इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं तभी हम स्वर्ग में जा पाएंगे। अगर आप इस समय प्रभु यीशु मसीह के वचन में हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन को मानते हैं, तभी आप स्वर्ग जा पाएंगे और यीशु के संग बादलों पर उठाए जाएंगे। जब हम बादलों पर उठाए जाएंगे तभी हम यीशु के संग स्वर्ग में जाएंगे। ठीक है। बाइबल इसके लिए बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी धोखा नहीं है, बिल्कुल साफ है। बाइबल बताती है कि बिल्कुल आप अगर प्रभु यीशु के वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं तो ही आप स्वर्ग जा पाएंगे। हालेलुया। और परमेश्वर ने हमें बहुत चीज़ों में आशीष दिया है, बहुत चीज़ों में परमेश्वर ने हमें ऊंचा उठाया है। और प्रभु का वचन आज जो हम सुनने जा रहे हैं वो वचन है परमेश्वर के आशीष और शोक के बारे में। ठीक है। अगर हम लूका रचित सुसमाचार को पढ़ेंगे, उसके 6 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें शोक और आशीष की बातों को बताता है। जब हम इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर रहते हुए कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार का जीवन जीने वाले को क्या क्या मिलने वाला है स्वर्ग में, उसके बारे में प्रभु यहाँ पर बताते हैं। ठीक है। हम सब लोग इंतजार में हैं प्रभु की, तो आइए हम सब मिलकर देखते हैं प्रभु हमारे लिए इस पृथ्वी पर क्या क्या चाहते हैं। इस पृथ्वी पर रहते समय देखना बहुत जरूरी है। तो ये वचन प्रभु का आशीष और शोक का वचन है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 20 आयत इस प्रकार कहता है, तब उसने अपने चेलों की ओर देखकर कहा। यीशु मसीह ने अपने चेलों की ओर देखकर क्या कहा? अपने चेलों को यीशु मसीह ने देखा। देखिए, यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर बात कर रहा है। आज हमसे यीशु मसीह बात कर रहा है। धन्य हो तुम जो दीन हो। परमेश्वर कह रहा है, यीशु मसीह कह रहा है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। प्रभु कहता है अगर हम दीन हैं, अपने चेलों से कह रहा है अगर आप दीन हो तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा है। परमेश्वर का राज्य है यानी कि स्वर्ग का राज्य। स्वर्ग में जो लोग जाएंगे वो दीन होने चाहिए। अगर आप दीन हैं तो स्वर्ग का राज्य आपका है। परमेश्वर आपसे कह रहा है स्वर्ग का राज्य कैसे लोगों का है? जो दीन लोग हैं उनका है स्वर्ग का राज्य। इसीलिए संसार में रहते हुए अपने आप को दीन करो, नम्र करो, अपने स्वभाव को नम्र करो, दूसरे के प्रति दीनता दिखाओ, दूसरे की मदद करो, दूसरों के लिए भलाई करो, तभी आप एक दीन व्यक्ति होगे और स्वर्ग राज में आप जाओगे। प्रभु का वचन 6:21 से पढ़ते हैं। लूका 6:21 कहता है, धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। प्रभु कहता है धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। आज इस पृथ्वी पर शायद आपके लिए खाना पीना बहुत मुश्किल है, आपको भोजन बहुत मुश्किल से मिल रहा है, बहुत मेहनत करने पड़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह के कारण आपको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, भूखे रहना पड़ रहा है, लोग आपको सता रहे हैं, आपको भूखे रख रहे हैं, तो आप धन्य हो। परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम जो अब भूखे हो। अगर अभी इस समय भूखे हैं, अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए आपको बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्रभु कहता है आप धन्य हो। अगर प्रभु यीशु मसीह के कारण आप पे सताव है तो आप धन्य हो, क्योंकि तुम तृप्त किए जाओगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि भूखे हो तुम इस संसार में, लेकिन स्वर्ग में आप तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। परमेश्वर कहता है इस समय पृथ्वी पर नाना प्रकार के दुखों में, बहुत परेशानियों में रहते हुए आप दुखों में हो और रो रहे हो, अपनी पीड़ाओं में रो रहे हो, अपनी परेशानियों में रो रहे हो। प्रभु कहता है कि तुम हंसोगे, स्वर्ग में हंसोगे। इस पृथ्वी पर जो हंस रहे हैं, मसीहों को सताने वाले लोग जो हंस रहे हैं, वो अनंत काल के नरक में रोएंगे। लेकिन हम सब जो मसीह के कारण रो रहे हैं, हम जो सताए जा रहे, आप जो सताए जा रहे हो, वो स्वर्ग में आप हंसोगे। प्रभु आपको ऐसे स्वर्ग देगा जहाँ पर आनंद है, खुशी है, हंसी है, वहाँ पर कोई दुख नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है अगर तुम रो रहे हो आज, तो तुम एक दिन हंसोगे। इस बात को याद रखें मेरे दोस्तों, कि प्रभु हमें हंसी देने वाला है। आज के दुख के बदले, आज के रोने के बदले प्रभु हमें एक दिन हंसी देने वाला है। हालेलुया। और लूका 6 का जब 22 पढ़ते वहां लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर रखे। प्रभु कह रहा है अगर यीशु मसीह को मानने के कारण, परमेश्वर को मानने के कारण अगर लोग तुमसे बैर रखे, आज सता रहे, आज जहाँ जहाँ देखो मसीह के लोगों को सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, कूटा जा रहा है, लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा है, झूठा आरोप लगाया जा रहा है, बहुत सारी बातें कह के उनको निंदा की जा रही है। तो प्रभु कह रहा है धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र, यानी कि मनुष्य का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह के कारण जब तुम सताए जाते हो तो तुम धन्य हो। और इसका फल क्या मिलने वाला है
कि परमेश्वर कह रहा है और तुम्हें सताते हैं और तुम्हें क्या करते हैं, निकाल देंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है निकाल देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। हालेलुया। आपका नाम काट देंगे, अपने समाज में से आपको हटा देंगे, बुरा जानकर आपको निकाल देंगे। परमेश्वर कहता है आप ऐसे परेशान मत हो, जब लोग तुम्हारे जीवन में ऐसा करेंगे तो तुम धन्य हो। अगर तुम्हें मेरे कारण सता रहे हैं, यीशु मसीह के कारण तुम सताए जा रहे हो, तो तुम धन्य हो। लोग तुम्हें अपने समाज से बेदखल कर रहे हैं क्योंकि तुमने यीशु को ग्रहण कर लिया, तो तुम धन्य हो। तुम्हारी निंदा करे तुम धन्य हो। तुम्हारा नाम वो बुरा जानकर कह रहे ये व्यक्ति अब यीशु को मानने लगा, ये गलत हो गया, इसीलिए तुम्हें अपने समाज से निकाल दे रहे हैं, तो तुम धन्य हो। प्रभु कहता है तुम धन्य हो। मेरे दोस्तों, आज हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है, जो यीशु को मानता है उसको लोग हटाते हैं, उससे बात नहीं करते, उसको निंदा करते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर की नज़र में हम धन्य हैं जो हम इस सताव को सह रहे हैं। इसीलिए आनंद मनाओ, यीशु मसीह के संग हम स्वर्ग में होंगे। हालेलुया। और लूका 6:23 जब हम पढ़ते हैं लिखा है उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो परमेश्वर कह रहा है जिस दिन तुम स्वर्ग में जाओगे उस दिन आनंदित होकर उछलना। देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। प्रभु कह रहा है तुम्हें आनंदित होने की जरूरत है, उछलो, खुशी मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए क्या है, एक बड़ा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। दोस्तों, हमें वो प्रतिफल मिलने वाला, हमें एक मुकुट मिलेगा स्वर्ग में। उस मुकुट में परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। प्रभु कहता है आनंद की बात है, उछलो, खुशी मनाओ। देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक बड़ा प्रतिफल रखा है। हालेलुया। और चेतावनी भी दे रहा है, परमेश्वर कह रहा है उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही क्या करते थे। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो उनके भविष्यवक्ता थे, उनके जो बाप दादे थे, जो आज हम सबको सता रहे हैं, उनके बाप दादे भी भविष्यवक्ताओं को इसी प्रकार सताया करते थे। इसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों को सताया करते थे। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं कि वो आज आपको सता रहे। वो शुरू से ही, शैतान शुरू से ही लोगों को इसी प्रकार इस्तेमाल करते आए और लोगों को सताते आए। हालेलुया। प्रभु कहता है आनंद की बात है तुम्हारे लिए। हालेलुया। लूका 6 के जब हम 24 पढ़ते हैं लिखा है परंतु हाय तुम पर जो धनवान हो। परमेश्वर कह रहा है जो आज तुम पैसा 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 कर रहे हो, जो पैसा कमाने की होड़ में लगे हो, और वो मसीह लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन उनका भगवान, उनका परमेश्वर, उनका ईश्वर सब कुछ जो है, जो धन हो चुका है, वो पैसे कमाने के चक्कर में लग गए हैं, उन लोगों को प्रभु हाय कहता है। अगर आप में से कोई भी मसीह भाई बहन अगर पैसों के पीछे भाग रहा है तो आप पर हाय है। जो धनवान हो, धनवान मत होना कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसा 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 करना गलत है। प्रभु कहता है कि तुम पहले मेरे राज्य और धर्मता की खोज करो, बाकी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज देखो लोग, मसीह लोग भी पैसा 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 कमाने के पीछे लगे हुए हैं। ऐसा मत करो, प्रभु तुम पर हाय देता है क्योंकि तुम अपनी शांति पा चुके हो। परमेश्वर कह रहा है तुम अपनी शांति पा चुके हैं। अगर तुम पैसा पैसा कर रहे हो तो तुम अपनी शांति पा चुके हैं। इस संसार के सुख विलास तुम्हें मिल गया है। उस धनी व्यक्ति के समान जो संसार में रहते हो, बहुत कुछ उसने अपने जीवन में सुख विलास को लिया, लेकिन मरने के बाद नरक में अपनी आंखों को खोलता है, नरक में पड़ा होता है। लेकिन जो लाजर था, भिखारी था, जो उसके देवड़ी पे पड़ा रहता था, खाता रहता था, जो वो गिराता था, कुत्ते उसके घाव को चाटते थे, वो जब मरा तो वो अब्राहम की गोद में यानी कि स्वर्ग में उसने अपनी आंखों खोली। तो इस चीज को ध्यान रखना है। धनवान मत बनिए, पर पैसा पैसा मत करते रहिए। सब कुछ पैसा नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में चलने की कोशिश करें। हालेलुया। लूका उसका अगर हम देखते हैं 6:25 तो वहां पर ऐसे लिखा हाय तुम पर जो अब तृप्त हो क्योंकि भूखे होगे। परमेश्वर क्या कह रहा है, अभी जो सुख विलास की जिंदगी जी रहे हो, सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है और तुम्हें लग रहा है कि अब किसी चीज की दिक्कत नहीं, हमारे पास कल के लिए भी भोजन है, परसों के लिए भोजन है, आने वाले बहुत दिनों के लिए भोजन है, तो हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है, हम तो खा पी के ऐश कर रहे हैं। तो उन पर हाय है। परमेश्वर कहता है तुम जो अभी तृप्त हो तुम पर हाय, क्योंकि तुम भूखे होगे, नरक में डाल दिए जाओगे, वहां कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें। हालेलुया। प्रभु चेतावनी दे रहा है, इसीलिए सुधर जाओ। अगर आज आपने ऐसे जीवन जी रहे हो तो सुधर जाओ। ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है हाय तुम पर जो अब हंसते हो। और परमेश्वर के प्रचार सुनकर, परमेश्वर के लोगों की वाणी सुनकर अगर तुम हंसते हो, लोग तुम्हें चेतावनी देते हैं अच्छा जीवन जीने के लिए, आपको सिखाते हैं बाइबल की बातें और आप उनको सुनकर हंसते हो, तो आप लोगों पर भी हाय है, क्योंकि शोक करोगे और रोगे। अगर आज प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनकर आप हंसते हो, मजाक बनाते हो, पास्टर का मजाक बनाते हो, विश्वासियों का मजाक बनाते हो, चर्च का मजाक बनाते हो, यीशु मसीह का मजाक बनाते हो और बहुत हंसी ठहाटे करते हो, तो याद रखो रोगे एक दिन। जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर तो उस दिन रोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए आज मौका है यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। हालेलुया। और लूका अगर 6:26 पढ़ेंगे, वहां लिखा है हाय तुम पर
जब सब मनुष्य तुम्हें भला कहें, परमेश्वर क्या कह रहा है, हाय उन लोगों पर जब सब मनुष्य उन लोगों को भला कहें। किन लोगों को? देखिए, क्योंकि उनके बाप दादे झूठे भविष्यवक्ताओं के साथ भी ऐसा ही किया करते थे। आज इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इस संसार में यीशु मसीह को नाम को लेकर चलने वाले झूठे लोग बहुत हो गए हैं। बहुत सारे प्रचारक ऐसे निकल आए हैं जो अपनी वाहवाही कराने पे लगे पड़े। उनके यहाँ भीड़ की भीड़ आ रही है, चंगाई कर रहे, छुटकारा कर रहे, चमत्कार दिखा रहे, भविष्यवाणी कर रहे, पैसा डबल कर रहे हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, चंगाई का तेल बेच रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं। झूठे प्रचारक हैं ऐसे लोग। उन लोगों को परमेश्वर क्या कह रहा है, हाय तुम पर जो लोग तुम्हें अच्छा समझ रहे हैं, जो यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल करके, आज देखो आपके आसपास ऐसे प्रचारक भरे पड़े हैं जो बड़े बड़े कलीसिया बना के बैठे, हजारों के लोग उनमें आते हैं और आकर क्या सीख रहे हैं वहाँ पर कि यीशु मसीह सिर्फ बीमारियों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लूलों को लंगड़ा को, लूलों को क्या करता है, चलना सिखाता है। यही सब बातें को वहाँ दिखाया जा रहा है। वहाँ उद्धार की बातें नहीं है। वहाँ पर आपके एटीएम कार्ड में प्रार्थना करके आपके बैंक बैलेंस बढ़ाया जा रहा है, चमत्कारी तेल के नाम पर आपको धोखा दिया जा रहा है। इस तरह के काम करके वो यीशु मसीह का नाम लेकर अपने आप की वाहवाही करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर हाय कह रहा है। ऐसे लोगों के साथ ना रहें, ऐसे लोगों को छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलिए, नहीं तो अंत में आप भी इन लोगों की तरह हाय के पात्र हो जाएंगे। आपका जीवन में अनंत काल के स्वर्ग नहीं होगा, अनंत काल की मृत्यु होगी। क्योंकि झूठे भविष्यवक्ताओं को भी पहले लोग ऐसे ही वाहवाही किया करते थे। जो आज जो ये बड़े बड़े अपोस्टल और प्रेरित और ये भविष्यवक्ता बन के घूम रहे, इनको जो वाहवाही मिल रही है, ऐसे पहले भी हुआ करता था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज इस समय नए कलीसियाओं के समय में परमेश्वर चेतावनी दे रहा है कि परमेश्वर के वचन में चलो, धन्य बनो, दीन बनो। परमेश्वर कहता है दीन बनो। अगर प्रभु के कारण सताए जा रहे हो तो तुम धन्य हो। मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसीलिए इन वचनों को सुनकर इसको समझने की कोशिश करो और इसके अनुसार जीवन बिताने की कोशिश करो। बिल्कुल भी इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि यीशु आने के बाद सब कुछ समाप्त हो जाएगा। हम जो स्वर्ग में जाने वाले हैं स्वर्ग चले जाएंगे, जो नरक जाने वाले हैं नरक चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो यीशु के वचन के अनुसार चलता है, और नरक वो हर व्यक्ति जाएगा जो यीशु के वचन के अनुसार नहीं चलता है या उसको अपने यीशु उद्धारकर्ता के रूप में नहीं मानता। ठीक है, तो ये वचन आज हमें परमेश्वर ने दिया है ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। और आप लोगों को जो प्रभु के वचन में चलते हैं, परमेश्वर शांति दे। और धन्य है हम सब जो परमेश्वर के वचन को मानकर चलते हैं, क्योंकि हम एक दिन हंसेंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम भूखे हैं आज, हम तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले, उनको भी पहुंचाए ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर ले। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।